तो यहाँ बहुत से ज्यादा सोना भी रखा है। अच्छा, यहाँ पर वो किसका है सोना? ज्वाला सिंह का खजाना अच्छा, है भी। तब मिलट्टी भी फेंकी उसको ले जावे। अच्छा, यहाँ मतलब सरकार ने भी यहाँ पर कोशिश करी बहुत ज्यादा। हमें यहाँ पर और कंकाल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये किस किले के नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है ज्वाला सिंह का किला। हाँ, ज्वाला सिंह का किला। मैंने बताया था ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं बना हुआ है जिसकी गहराई कम से कम 500 फीट होगी। यहाँ पर एक खजाने का भी जिक्र होता है कि हमें देखने को मिलती है। उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ थी, यहाँ से लगभग उतरा करते थे। उतरने के बाद ये नीचे की ओर जितना गहरा देखेंगे उतना ही हमें गहरा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं कचहरी ऐसे ही बनती है, उसी प्रकार से देखना बनाना। मेहराम, दरवाजे के बाद दरवाजे, दरवाजे के बाद दरवाजे, कुछ इस प्रकार की कलाकृति देखना दोस्त। यहाँ पर एक बार आप गौर करेंगे, ऐसे लगता है किसी तोप का गोला घला है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बार यहीं से जब गिद्ध गिद्धनी गुजर रहे थे और महोबा की ओर जा रहे थे, ऊपर देख सकते आसमान में इस जगह पर मंडरा रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे। इसके बाद उन्हें महोबा ही जाना था, तो अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कि रानी मछला इस जगह पर बैठकर इसी जगह अपने बाल सुखा रही थी। इस महल की कलाकृति एक बार ऊपर से देखेंगे नीचे तक किस प्रकार से हमें देखने को। रानी सो ही रही थी तो चार लोग कोना पकड़कर पलंग का और पलंग डायरेक्ट यहाँ पर लाते हैं और इस जगह पर रख देते हैं। यहाँ पर देखना वो सबूत आज भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दो तरफ बड़ी बड़ी शिलाएं आप देख सकते हैं ऊपर। सच्चाई है। तो ज्वाला सिंह तो बल्कि मछला रानी के चक्कर में खो गए, लेकिन उनको खजाना तो यहीं रखा। मैंने कहा ज्वाला सिंह का शीश महल अंधा है। इस जगह पर युद्ध हुआ था। इस आगे आप देखेंगे जब महोबा की सेना आई थी आल्हा उदल की, तो उस जगह पर युद्ध हुआ था। जो मैदान आप देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस दा महोबा चैनल में। दरअसल आज मैं एक ऐसा रहस्यमय आपको किला बताने वाला हूं जो महोबा के आल्हा उदल से भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ के राजा पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का ये कम से कम 800 से 900 वर्ष पुराना यह किला। आज हूँ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में देवगढ़ स्थान पर, जहाँ पर देवगढ़ का किला यानी ज्वाला सिंह का किला बताया जाता है। इनकी बहुत लंबी कहानी है। ऐसा ही बताया गया कि यहाँ पर आज भी महोबा के कुछ सैनिक पत्थर बने हुए हैं। और आखिर क्या कहानी रही इस किले की, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लोर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्त मेरे पीछे एक किला देख रहे हैं, कम से कम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से 500 फुट ऊंचा है। और इस किले की खासियत बता दें कि ये कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि कोई भी दुश्मन इसे भेद नहीं सकता था। इस प्रकार से सिक्योरिटी पर्पज से इसे बनाया गया था। इस किले की दीवारें देखेंगे बहुत लंबे एरिया में फैले है। और यहाँ से अभी हम एक तरफ है, तब भी हमें छोटा सा भाग 25% ही भाग यहाँ से दिखाई पड़ता है। इसके इतिहास की अगर चर्चा करें तो ये 800 से 900 वर्ष पुराना बताया जाता है। और भी इनकी कुछ कहानियाँ हैं। और यहाँ के राजा ज्वाला सिंह महोबा की जो आला की पत्नी थी मछला को कैसे हरण करके लाए थे और कितना बड़ा युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ था। और किस जगह पे उन्होंने कैद किया था कक्ष आपको दिखाऊंगा। किस जगह पे ज्वाला सिंह अपनी कचहरी लगाया करते थे, जहां पर सजा सुनाया करते। यहाँ पर दो रास्ता हमें देखने को मिलती है। यहाँ से जाएंगे तो ये पैदल मार्ग है और इसके बाद यहाँ से जाएंगे आप यहाँ देखेंगे बुर्ज बना हुआ है। यहाँ से घोड़े हाथी उस समय जाया करते थे दोस्तों इस जगह पर। और ये वो रास्ता थी और यहाँ से शॉर्ट रास्ते से जा सकते थे। और एक बार महोबा के जब सैनिक यहाँ पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के बाद जब यहाँ पथरीगढ़ का राजा को लगता है मैं हारने वाला हूँ, तब वो यहाँ की देवी से अपनी इच्छा मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं फूंकूं यानी मंत्र मारूं और पूरी सेना पत्थर की बन जाए। तब देवी देती है और देवी उसे संदेश पहले दे देती है कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा पूरे का पूरा साम्राज्य का। बहुत लंबी कहानियां हैं। किस जगह पर रानी कैद करके उसने रखा था मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। इसी जगह पे जहां इस धरती पे मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं पर महोबा की सेना आई थी। यहीं पर पत्थर के आज भी बता रहे लोग बने हैं, वो कहाँ पे बने हैं हम आपको दिखाने वाले। आज हम पूरा किला कवर करेंगे दोस्त। आखिर क्या कहानी है और क्या सच्चाई है इस किले की दोस्त। ये कोई आम किला नहीं है, ये देवगढ़ का पथरीगढ़ का किला है। और इसी के जस्ट बगल में रतनगढ़ माता का भी स्थान यहाँ पर बना है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्त अब किले के ऊपर चलते हैं, ऊपर इनके रहस्य भी बताएंगे और एक ऐसा कुआं भी वहाँ पे दिखाएंगे जो बताते हैं कम से कम 500 से 600 फुट नीचे गहरा है और एकदम उसके नीचे सीढ़ियाँ भी गई हुई हैं, उसे भी हम दिखाएंगे। क्या इतना बड़ा कुआं हो सकता है इतनी विशाल एरिया में फैला हुआ, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्त बताएंगे। तो चलते हैं ऊपर और पूरा इतिहास वहीं आपको बताएंगे आखिर क्या क्या रहस्य इस जगह पर दोस्त। राजा ज्वाला सिंह का यह किला रहस्यमय किले के नाम से खास तौर पर जाना जाता है। तो चलते हैं दोस्त आगे की ओर। दोस्तों अब हम इस किले पर इस रास्ते से होते हुए जाएंगे। यहाँ से देखेंगे एक समय यहाँ पर घोड़े हाथी
वहाँ से जो राजा महाराजा थे इसी रास्ते से जाया करते थे। एक और रास्ता है जो मैंने आपको आगे दिखाई, तब हम किले पर विजिट करेंगे। अब हम ऊपर चल रहे हैं और फिर आपको बताएंगे ऊपर क्या क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर रोड बन चुका है। अच्छा, पहले यहाँ पर वाहन नहीं जाते थे, अब जाने लगेंगे। पुराने समय में राजा महाराजाओं का रोड यहाँ पर डला था दोस्त। जैसे ही हम इस रास्ते से ऊपर चढ़ते आ रहे हैं, चढ़ने के बाद यहाँ पर हमें एक बुर्ज देखने को मिलेगा बहुत बड़ा। एक समय पे यहाँ पर घोड़े और हाथी आया करते थे राजा महाराजाओं के, खास तौर पर ज्वाला सिंह हाथी पे भी चला करता था, घोड़े पे भी, तो ये इसी रास्ते से आया करता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक समय पर दरवाजे लगे हुए थे। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो मैंने एक आपको बताया था कि जो नीचे का रास्ता था वो यहाँ से आते थे, देख सकते हैं ऊपर से ये रास्ता था। जो पैदल थे लोग वो यहाँ से भी चढ़ सकते थे, और जो राजा महाराजा थे घोड़े हाथी वगैरह यहाँ से आया करते थे। नीचे भी बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं। आज भी हमें कुछ इस अवस्था में देखने को मिलता है। इतना बरस पुराना यह किला ज्वाला सिंह का, जो पथरीगढ़ के राजा थे, यहाँ पर पथरीगढ़ नाम था इस राज्य का, यहाँ पर देख सकते हैं उनके। और इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर, जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की दीवारें देखकर हम भी हैरान रह जाएंगे, आखिर कैसे बनाया होगा और इतने सारे पत्थर कहाँ से लाए होंगे। आप खुद देख सकते हैं इस पथरीगढ़ के किले को, और एकदम पत्थर ही पत्थर से बनाया, इसीलिए खास तौर पर इसे पथरीगढ़ का किला भी कहा जाता है। और जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो एक और हमें दरवाज़ा मिलेगा, उस तरह जैसे हमने वो उस दरवाजे से आए हैं। अब इस दरवाजे से जैसे ही यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इतनी चढ़ाई है, ऑटोमेटिक आदमी थक जाता है जब 500 फुट ऊपर चढ़ाई करेगा। तो इस दरवाजे को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो एक भव्य दरवाज़ा था। एक समय यहाँ पर दरवाज़ा गेट लगा हुआ था, अब वो नहीं है, टूट गया समय के साथ। अब 800-900 बरस हो चुके हैं, तो अब तो देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि दीवारें मिलती हैं। यहाँ पे आप चबूतरे जैसे देख सकते हैं, दोनों तरफ इस सैनिकों के लिए खास तौर पे थे। यहाँ पर एकदम चारों तरफ सेना लगा रहा करती थी उस समय, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब हमें कुछ यहाँ सिक्योरिटी पर्पस से देखना अब क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब आओगे तो दरवाजे के वो हॉल जहाँ वो फंसाए जाते थे, गेट आप देखेंगे ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुंदे बोलते हैं इसे, और कुंदे के यहाँ पर जस्ट आप देखेंगे ऐसे दोनों तरफ हमें देखने को मिलते, और बगल में हॉल मिलता था देखने के लिए। आप देखिए किस लिए बनाया होगा, इसलिए बनाते थे क्योंकि पहले ऐसा होता था, दरवाज़ा जैसे लगा दिया, उसमें कीले वगैरह सब कुछ रहता था। अगर हाथी से भी अगर बार करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, इतनी मजबूत है। उसके बाद जैसे तैसे अगर टूट भी जाएगा तो उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी लकड़ी, यानी इसे देख सकते हैं ऐसी लगाई जाती थी दरवाजे के बाद लकड़ी, जिससे और मजबूती आ सके दरवाजे में। तो यहाँ पर आप खास देख सकते हैं ये उस समय प्रक्रिया थी इसे मजबूत बनाने के लिए, खास तौर पर गेट को। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पर देखने को मिलता है कि जहाँ पर जैसे सामान वगैरह रखा रहा करता होगा सैनिकों का, और यहाँ पर तैनात रहते थे। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो एक आंगन सा हमें देखने को मिलता है इस जगह पर। यहाँ पर भी देख सकते कुछ बना था, टूट गया। अब तो यहाँ रोड डल चुका है, पहले रोड नहीं था। अब यहाँ पर वाहन वगैरह आ सकते हैं, जैसे कोई आना चाहे तो। जैसे हम यहाँ पर आते अब देखेंगे हम उस समय मैंने बताया था पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का जो रोड डला था उन्होंने डलवाया था। पहले कुछ ऐसा था, देख सकते इस प्रकार के रोड होया करते थे उस समय, किस प्रकार से पत्थर ऐसे पत्थरों से बनाया करते थे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कोना देख सकते हैं हम इस किले का। इस जगह पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुर्ज बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जो गुम्बद भी इसे कहा जा सकता है। उस तरफ ये सिक्योरिटी पर्पस से था, सिर्फ यहाँ पर सेना वगैरह रहा करती थी किले के कोनों पर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर जाने के लिए यहाँ पर रास्ता है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हमें उस कक्ष में जाना है जहाँ आल्हा की जो पत्नी थी मछला, यहीं पर जहाँ कैद किया था पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने, उस जगह को भी दिखाना है, और कुआं भी आपको दिखाना है, और वो कचहरी, बहुत सारी चीज़ें और बहुत रहस्य छिपे इस जगह पे बताया जाता है। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं हकीकत बताए, मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मगर ये बहुत विशाल किला है इस जगह का दोस्त। यहाँ से हम चलेंगे अब ऊपर की ओर इसी रास्ते से। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो उस समय का ये रोड तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से है। और आप यहाँ पर पत्थर देखिए,
जैसे आज ईंटें होते हैं ना, वैसे पत्थर इसमें यूज किए गए खास तौर पर एक शेप में, और एक किस प्रकार से ये हमें दिखते हैं। और इसमें खास जो आप देख रहे हैं आखिर कितनी मजबूती पकड़े हुए हैं इसमें। उस समय आज देखते हैं मकान बनाते हैं तो सीमेंट चलता है, अनेक चीज़ें चलने लगी। पहले इसे चूना पत्थर बोलते थे, इसमें कुछ मिश्रण मिलाए जाते थे, तभी ये आज इतने साल तक ही टिका हुआ है अपने बलबूते पे दोस्त। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी विशाल दीवार किस प्रकार ढह गई है यहाँ से आप देख सकते हैं। और हम उस जगह पर पहले थे, हमने जहाँ आपको दिखाया था, एक बार कैमरामैन दिखाना, इस जगह पर युद्ध हुआ था। इस आगे आप देखेंगे जब महोबा की सेना आई थी आल्हा उदल की, तो उस जगह पर युद्ध हुआ था। जो मैदान आप देख रहे हैं इस भाग में, इसी भाग में बताते सैनिक पत्थर बने थे दोस्त, इसी जगह पर पत्थर बन गए थे। किस प्रकार की वो जादू की पुड़िया थी या जादू थे, ऐसा कुछ कहानियाँ बताई जाती हैं, तब से लेकर आज तक बने हुए हैं। और इस पहाड़ का आप शेप देखेंगे बिल्कुल एक इस प्रकार आकृति में बना हुआ है। इसके बाद हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे, अभी हमें क्या क्या मिलता है देखने को। भैया आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपका शुभ नाम? रवि यादव। हाँ, आप कहाँ से हो? ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर से हैं आप। यहाँ कितनी बार आ चुके? आते ही रहता हूँ। अच्छा, आपने इस जगह पर देखा कि इतने ऊपर मतलब किला, आपने बहुत सारे किले देखे होंगे, इस कैसा किला तो आपको नहीं देखने को मिला होगा कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। आखिर ये कैसे बनाया होगा उस समय लोगों ने? तो ये किस किले के नाम से जाना जाता है इसे? देवगढ़। देवगढ़। और ज्वाला सिंह का किला कहा जाता है। ज्वाला सिंह का किला है। हाँ, ज्वाला सिंह का किला। कहाँ से हो आप? हम तो भिंड जिला। अच्छा, आप भिंड जिला से यहाँ पर? मैंने कहा ज्वाला सिंह का शीश महल अंधा है। अच्छा, शीश महल। शीश महल बोलते हैं उससे। हाँ, वो उससे बोलते हैं सतखंडा। अच्छा, सतखंडा महल बोलते हैं उसे। उससे सतखंडा क्यों बोलते हैं? हाँ। कि सज्जक जमाने का था, खंडा कही गई उससे। अच्छा, तो उसमें ज्वाला सिंह की घरवाली रहती। अच्छा, घरवाली रहती थी, वो इस तरफ बना है। हाँ। कुछ और वो कक्ष भी दिखाएंगे जहाँ पर वहाँ पर बंदी। ये कोई आपसे बता रहा है, यहाँ जो भी सुनते हैं बहुत 80-90 साल की डुकरा बताते हैं इत्या देवगढ़ में। हाँ। कौन भी समाज हो उसने देखा है कि जो हनुमान जी का मंदिर है ना, किले के हनुमान जी का मंदिर, तो यहाँ बहुत से ज्यादा सोना भी रखा है। अच्छा, यहाँ पर वो किसका है सोना? ज्वाला सिंह का। अच्छा, राजा का खजाना। लेकिन वो किसी को मिल नहीं सका, खजाना है यहाँ पर। मतलब हाँ। बहुत कई हजारों किलो। बहुत लोग फेंकी थे, मिलट्टी भी फेंकी, उसको ले जावे। अच्छा, यहाँ मतलब सरकार ने भी यहाँ पर कोशिश करी बहुत ज्यादा। बहुत। कितने साल पहले? 50-60 साल। अच्छा, 50-60 साल पहले की। डुकरा बोला था। अच्छा। तो पक्की बात है भाई साहब। अच्छा, यहाँ पे है। हाँ, यहाँ सच्चाई है। तो ज्वाला सिंह तो बल्कि मछलरानी के चक्कर में खो गए, लेकिन उनको खजाना तो यहीं रखो। हाँ, खजाना यहीं रखा है। तो यहीं रखा है। अच्छा, अपन लोगों को थोड़ा मिलेगा। नहीं, वो तो नहीं मिल सका। कुआ बता रहे बहुत गहरा है नीचे तक। आगे है। हाँ, बंद कर दिया गया। और कचहरी इनकी आगे लगा करती थी। वो आ गई हथी बंद पे। और जो है ना, जो कुंड बना है, हाँ। जिसमें जे नहाती ज्वाला सिंह की रानी। एक तालाब बना बीच हाँ, में। हनुमान जी के मंदिर के पाछे उसमें नहाती। अच्छा। उसमें पानी बहा देती है। हाँ, वैसे जैसे अब कुआ से मगर पैसा था कि जैसे हम गरीब पै गए या आप गरीब पै गए, तो ज्वाला सिंह ने माँ के धौंस दे के उनसे काम करवाओ। अच्छा, काम करवाओ पहले, काम करवाओ। जेते के लोग हते कछु भाग गए, दिमागदार थे, जो सीधे सच्चे थे भी मर गए। मारा ही उन्हें। तो यहाँ बताते हैं गुरु अमरा का भी स्थान है। गुरु अमला का स्थान है। आए थे वो। आमखोर। आला उदल जी के खास गुरु भी है। हाँ, गुरु थे। जैसे अपन लोग गुरु बनाते हैं ना, तो जैसे अपन अपने गुरु बनाते हैं तो उन्हें अपने परमात्मा मानते हैं खासा। तो जैसे उनके परमात्मा भी अमला गुरु बामे आमखोर में है। अच्छा, आमखोर। तो चलते हैं अब ऊपर और दिखाएंगे आखिर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्त। जैसे ही हम आगे की ओर धीरे से बढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कैसा हमें दृश्य देखने को यहाँ पर जब आप यहाँ से चलोगे, नीचे से चढ़ने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, तब यहाँ पर पहुँच पाओगे दोस्त। यहाँ पर आने के बाद अब इसकी कलाकृति अब देखिए, इसकी डिजाइन किसे कैसे बनाया है इसे देखना। यहाँ से जैसे हम विजिट करेंगे, यहाँ आने के बाद देख सकते हैं यहाँ तक उनके घोड़े हाथे आते थे। आने के बाद फिर उन्हें उतरना पड़ता था, इसके बाद पैदल चढ़ना पड़ता था। यहाँ पर उस समय इन बड़ी बड़ी शिलाओं को देख सकते हैं अलग से यहाँ पर रखी गई हैं। देख सकते हैं एक एक व्यक्ति उस समय बताते उठा लिया करते थे यहाँ पर। यहाँ आने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो अब एक भव्य नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एकदम। और उस समय आप खुद सोचिए कि इतने बरस हो चुके हैं, कम से कम 900 बरस। मैं आज बात कर रहा हूँ 11वीं और 12वीं शताब्दी की, जब इसका निर्माण हुआ था। और उस समय से अभी तक ऐसा हमें यहाँ पर देखने को
मिलता है। यहाँ पर दो तरफ बड़ी बड़ी शिलाएं आप देख सकते हैं ऊपर किस प्रकार से, खासतौर से इसमें पत्थर ज़्यादा यूज किया गया है, इसीलिए आज हमें कुछ इस अवस्था में हमें देखने को मिलता है दोस्त। जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद एक भव्य गेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दरवाज़ा बनाया गया किस प्रकार से, ऐसा इस प्रकार से, क्योंकि बड़ी बड़ी शिलाएं हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तब आज भी किसने 900 बरस सोचे कि आज देख सकते किस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कितनी सुंदरता से इसे आप देखिए बनाया होगा, आज भी कुछ अच्छा यहाँ पर दृश्य लगता है दिन। जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ पर एक गेट लगा था बहुत बड़ा, आज तो टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बार यहाँ पर आना हम दिखा दें आपको, कुंदे हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर कुंदे हैं और इस तरफ, और ऊपर इसके जस्ट देखेंगे तो छत नहीं आज हमें देखने को मिलेगी, एकदम खुला आसमान है, पहले बनी हुई थी, ये टूट चुकी है। और इस गेट की सिक्योरिटी के लिए यानी खास तौर पर यहाँ पर एक डंडा लगाया जाता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ से, जिससे कोई इसे खोल ना सके, देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आने के बाद जब हम यहाँ आते हैं तो इसके बाद यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक पुराना मंदिर भी बना हुआ है, जो उन्हीं ज्वाला सिंह के, उन्होंने ही इनका निर्माण बताते करवाया था मंदिर का इस जगह पर, और यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। और इसके बाद यहाँ पर आएंगे, एक ये मिलता है हमें आखिर एक किस लिए बनाया गया होगा, या तो यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखे जाते होंगे, लगभग कोई हथियार वगैरह ऐसे, यहाँ पर तलवारें वगैरह शायद सोच रहे हैं, ये ऊपर से गिरकर नीचे आ चुकी है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो इस जगह पर बताते हैं सतखंडा महल अब हमें यहाँ से देखने को मिलता है, जहाँ पर रानी मछला को कैद किया था, यानी यहाँ पर उन्होंने चोरी से यहाँ पर लेकर आए थे, उस जगह पर उन्होंने कैद किया था। तो उस जगह पर हम आपको ले जाने वाले हैं, उस जगह को भी दिखाएंगे कहाँ पर गिद्ध और गिद्धनी आकर बैठे थे दोस्त, और कैसे यहाँ से महोबा खबर पहुँची थी। यहाँ पर देख सकते हनुमान मंदिर है, प्राचीन मंदिर बताया जाता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो बहुत बड़ा बुर्ज यानी गुम्बद बना है, आज ढेर बन चुका है इस जगह पर। इसके बाद जैसे ही हम क्रम से आगे बढ़ेंगे तो अब हमें यहाँ पर एक दीवार बनी थी, वो टूट चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आगे आते हैं तो यहाँ पर कक्ष के बाद कक्ष बने हुए थे, सब कुछ समय के साथ ध्वस्त होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ भी उस तरफ। अब हम पूरे हाथ चक्कर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। जैसे ही हम ज्वाला सिंह के किले के यहाँ जो सतखंडा महल है, जहाँ पर रानी मछला को कैद किया था, इसी जगह पर, उस जगह पर हम अब जाने वाले हैं। आज किस अवस्था में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आप एक बार जरूर देखेंगे किस प्रकार से ढहता जा रहा है ये महल। एक समय पे यहाँ कितनी सुंदरता होगी, भव्यता होगी, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे, और किस प्रकार से ये बना हुआ है आगे भी आप देखेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हमें एंट्री करनी पड़ेगी। इससे पहले मैं दरअसल आपको यहाँ पर दिखा दूँ एक कैसा दिख रहा है। इसकी छतें सब ढह चुकी है, यहाँ पर कक्ष के बाद कक्ष बने थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शायद आपको भी दिख रहा होगा चारों तरफ से, और जंगल यहाँ पर खड़ा हो गया। आज पेड़ पौधों ने यहाँ पर स्थान अपना बना लिया। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आखिर क्या बना था। देखेंगे अभी हम दीवालों पर हैं, देख सकते हैं किस प्रकार का दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे ही हम आगे आते हैं तो देखिए इन कक्षों को, देखिए यहाँ एक कैसा दृश्य इस जगह पर दोस्त, इस महल के बाहर आज कैसा ढह गया है, धीरे धीरे पूरा ध्वस्ती होता जा रहा है। आगे भी ये बहुत बड़ी एरिया में फैला था, यहाँ तक खत्म नहीं है, बहुत आगे तक बना है। अभी हम ऊपरी हिस्से में हैं और इनकी दीवारों पर हैं इस महल के और किले के दोस्त। अब इस जगह पर एंट्री करेंगे। जैसे हम यहाँ से आते हैं तो अब हमें इसका भव्य दरवाज़ा देखने को मिलता है। एकदम बाहर का तो दृश्य सुंदर बनाई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, खास तौर पर इस महल का, इस महल की कलाकृति एक बार ऊपर से देखेंगे नीचे तक किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर दो अलग बाहर चबूतरे जैसे बने हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर। और यहाँ पर देखेंगे तो इस क्या है, जब उन्होंने मछला को जैसे हरण कर लिया तो इसके चारों तरफ सैनिक लगा रहा करते थे कि मछला को बरहमिस नज़र रहे, और कुछ दास दासी इन्हीं के साथ रहा करती थी, किसी को कोई पता न लगे और बाहर न निकल सके। बहुत सिक्योरिटी थी, आप खुद सोचिए उस समय, क्योंकि डर था बुंदेलखंड के महोबा के आला उदल का कि कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और क्या पता कब आ जाए अगर उन्हें पता लग जाए, इसलिए चोरी से इस जगह पर छिपाया था। इसके बाद जैसे ही अंदर आएंगे तो अब हमें ये यहाँ पर चौखट देखने को मिली, इस पत्थर की चौखट देख सकते हैं आज कैसी हमें दिखती है और ये किस पत्थर से बनाई होगी, ये देख सकते कलर कैसा। दरवाजे लगे थे वो भी यहाँ पर
टूट गए हैं या फिर उखड़ के निकल गए हैं समय के साथ। अब अंदर आएंगे तो अंदर बाकायदा हमें कुंदे देखने को मिलते हैं। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना, और यहाँ आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कुंदे लगे, यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर वो गेट फंसाए जाते थे, और फंसाने के बाद इस जगह पर अलग से वो डंडा लगाया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ ये डंडा लगाने का था इस जगह पर, जिससे गेट कोई खोल ना सके। तो यहाँ आने के बाद एक बरामदा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसे रानी महल भी कहा जाता था, क्योंकि ज्वाला सिंह की जो रानी थी इसी जगह पर रहा करती थी दोस्त। और यहाँ देख सकते हैं, और सुगा पंखनी भी थी जो उनकी पुत्री थी ज्वाला सिंह की, इसी जगह पर। उन कक्ष के बाद इस अंदर आंगन में प्रवेश करते हैं तो आंगन में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको बताया था कि राजा ज्वाला सिंह ने मछला को हरण किया था। मछला को हरण करने के बाद वो जब देवी से कहता है कि मुझे चाहिए और पहले पुत्र की बलि दूंगा, ऐसा कहते हैं। कहने के बाद जब वहाँ से क्या होता है कि देवी माँ 4 लोगों को भेजती है और कहती है कि जाओ और जहाँ रानी सो रही है, यानी रानी मछला सो रही है, उन्हें उठाकर ले आना सीधा। तो रानी सो ही रही थी, तो 4 लोग कोना पकड़कर पलंग का, और पलंग डायरेक्ट यहाँ पर लाते हैं और इस जगह पर रख देते हैं। यहाँ पर देखना वो सबूत आज भी हमें देखने को मिलते हैं। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना, इस 6 पॉइंट को जरूर दिखा देना। इस प्रकार के पलंग होते थे उस समय, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने हैं, और इसी जगह पर रखे गए थे। रखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आज भी वो निशान बने हुए हैं दोस्त। कोई आम महल नहीं है, राजा ज्वाला सिंह का महल है यहाँ पर। रानी के महल के नाम से भी खास तौर पर जाना जाता था। इसके बाद अब हम रानी का कक्ष देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये आंगन था और ऊपरी और भाग में बना हुआ था दोस्त। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर जैसे हम विजिट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एक रास्ता जाता है दोस्त। यहाँ पर छत पर ऊपर की ओर जो रास्ता जाता है, यहाँ से आप देखेंगे। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आने के बाद ये एक बार रास्ता देख सकते हैं जो ऊपर और खंड बने हुए थे, यानी 7 खंड बने थे, क्योंकि ऐसे बहुत समय हो चुका है। 900 बरस हो चुके हैं। आप खुद सोचिए अब 900 बरस में अब कितनी चीज़ें बची होंगी। धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। और यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ थी, एक बार पास से दिखा देना कैसी सीढ़ियाँ होया करती थी उस समय। इस जगह से ऊपर जाया करती थी यहाँ रानी। और आप देख सकते हैं ऐसा भी बताया जाता है कि जब हरण करके लाते हैं और जब सुबह नींद खुलती है यानी मछला की, तो उठती है तो देखती है आखिर में आ कहाँ गई। तब देखती है कि ज्वाला सिंह हरण करके लाए, तो ज्वाला सिंह को बताती है कि अगर महोबा के मेरे उन्हें पता लग जाएगा तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। बहुत लड़ाई होती है। तब बाद में उसके बाद प्रोसेस बहुत, मैं इतिहास अभी बताऊंगा आपको पूरा कि आखिर क्या कहानी रही। तो इसी जगह पर हरण किया जाता है। हरण करने के बाद फिर इसके बाद वो कक्ष भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे ये आंगन है। आंगन के बाद यहाँ पर भी हमें कक्ष देखने को मिलता है, और वहाँ पर भी चारों तरफ से। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद अब आप देखेंगे इस जगह को कुछ इस प्रकार से है जो कक्ष हैं जहाँ पर वो रुकी थी। एक समय पे पलंग यहीं पर डला रहा करते होंगे दोस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें वह जगह देखना है जहाँ पर गिद्ध और गिद्धनी आकर बैठे थे। आखिर वो किस जगह पर आकर बैठ गए थे और रानी मछला को देख लिया था। एक बार यहाँ पर जब महोबा से गिद्ध गिद्धनी आते हैं खोजने के लिए, जब आलहू दल भेजते हैं कि जाइए और रानी मछला को खोजिए, तब गिद्ध और गिद्धनी पूरे भारतवर्ष में खोज देते हैं और सभी जगह हर राज्य में यानी बामुनगढ़ में जाते हैं, कहीं मछला नजर नहीं आती है। फिर आखिरकार भारत के कोने कोने में क्या बहुत दूर दूर तक वो जाते हैं देखने के लिए, मगर कहीं नहीं नजर आती। एक बार यहीं से जब गिद्ध गिद्धनी गुजर रहे थे और महोबा की ओर जा रहे थे, ऊपर देख सकते आसमान में इस जगह पर मंडरा रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे। इसके बाद उन्हें महोबा ही जाना था। तो अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कि रानी मछला इस जगह पर बैठकर इसी जगह अपने बाल सुखा रही थी। उन्हें देखकर रानी मछला देख कर के मेरे गिद्ध गिद्धनी ऊपर हैं। इसके बाद गिद्ध गिद्धनी आते हैं और आने के बाद उनसे जब बात करते हैं तो गिद्ध गिद्धनी से कहते हैं कि जाइए तुम बता देना। गिद्ध गिद्धनी बताते हैं कि हमें वहाँ से भेजा गया, हम पूरे भारतवर्ष में हमने भ्रमण कर लिया, आप कहीं नजर नहीं आए और यहाँ पर आप मिले। इन्हें देखकर फिर गिद्ध गिद्धनी और यहाँ से चले जाते हैं और आला उदल को खबर दे देते हैं। खबर देने के बाद फिर यहाँ पर चढ़ाई की जाती है और चढ़ाई करने के बाद फिर वो लड़ाई होती है और फिर कैसी सेना पत्थर बन जाती है। बताते आज भी लोग पत्थर के बने हुए हैं आज भी दोस्तों। उस जगह को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब इसके बाद हम वो कुआं दिखाएंगे और कुंड दिखाएंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर नहाया करते राजा रानियाँ और उस जगह पर, और कुआं भी दिखाएंगे वो
500 फुट से अधिक यानी 600 फुट के समथिंग वो उसकी नीचे देख सकते खुदाई है इस कुएं की। उस जगह को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो चलते हैं अब आगे की ओर। हाँ, जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर एक बार गौर करेंगे, हमें यहाँ पर कुछ दृश्य देखने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर और इस रानी महल के बगल में आपको दिखा दें। इस जगह पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको ये शायद यहाँ पर एक पत्थर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पत्थर के ऊपर पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं, ये लोगों द्वारा अभी रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी सत्य और कुछ मान्यताएं हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कक्ष के बाद कक्ष बने हुए थे एक समय। यहाँ पर कैसा लगता होगा आप खुद सोचिए। इस जगह पर यहाँ पर देखेंगे पत्थर इसलिए रखे जाते थे, यहाँ पर कोई 3 पत्थर रख देता, कोई 2, कोई 4, अलग अलग प्रकार से कि यहाँ पर एक मानता है कि अगर जो भी कोई पत्थर रख देगा उसके घर यानी उतने ही मंजिल बन जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सत्य और मान्यता है, यहाँ पर एक रहस्य कम नहीं है इस जगह पर। अब आगे की ओर मंदिर की ओर बढ़ेंगे और मंदिर के बाद जस्ट उस कुंड को देखेंगे, कुंड के बाद उस बड़े कुएं को देखेंगे जो इतना विशाल बना है और कुएं में खजाना का भी जिक्र होता है। वो पता नहीं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब अंदर चलते हैं, आखिर क्या है। तो देख सकते हैं इसी प्रांगण में यानी कि इस किले के जस्ट बीचों बीच भगवान राम जानकी का और भगवान हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी स्थापना आज से 900 और 1000 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ के राजा ज्वाला सिंह थे, यहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे, तो इसी जगह पर स्थान है। आज किस अवस्था में हमें देखने को मिलेगा, हम चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े यहाँ पर घंटे भी टंगे हुए हैं जो यहाँ लोगों के द्वारा, यहाँ खास मान्यता है कि यहाँ पर जो भी आता है उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर को बहुत दूर दूर से इस लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं। और देख सकते हैं मंदिर के बाद हम यहाँ आते हैं, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे अब हमें ये बड़ी कुंड देखने को मिलती है। इस पहाड़ी पर 500 फुट पहाड़ी पर ऊपरी हिस्से पर ये हमें कुंड देखने को मिलती है। और कुंड में जाने के लिए देख सकते हैं यहाँ से शायद रास्ता थी। आप देख सकते हैं नीचे की ओर आज सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर कोई भी सीढ़ियाँ हमें देखने को नहीं मिलती है। धीरे धीरे हम जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, बढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि इस कुंड में उस समय पानी भरा रहा करता था। पानी के साथ साथ यहाँ पर आप एक बार कैमरा मैन जूम करके दिखाना, आज भी हमें यहाँ पर कुछ कंकाल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कुंड के अंदर इतनी विशाल कुंड बनी है पहाड़ पर, और कंकाल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस कुंड में एक समय पे यहाँ पर पानी भरा रहा करता था। एक बार चारों तरफ से कुंड को दिखाना दोस्त किस प्रकार से कुंड बनाई गई है। और कुंड के जस्ट बगल में जहाँ से राजा रानी वगैरह यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करते थे, इस जगह से आप देख सकते हैं यहाँ से वो दरवाज़ा यहाँ पर दिखता है। इस कुंड कितना भरा रहा करता होगा, और भी यहाँ पर सीढ़ियाँ होगी उतरने के लिए, हालांकि दिखाई नहीं देती हैं। एक कम से कम 25 फुट तो होगी मैक्सिमम इस कुंड, और हालांकि ये इसकी पुर चुकी है, इसमें मलमा मिट्टी वगैरह आ चुका है, क्योंकि जब वहाँ से वो बना है कम से कम 30 फुट 40 फुट से कम नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से जो बिल्डिंगें थी वो ढह गई और इसी में पूरा मलमा आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए यह तो कुंड, और कुंड में पता नहीं पानी कहाँ से आया करता था, बराबर ये लबालब उस समय भरी रहा करती होगी। और कंकाल हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं दोस्त, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस कुंड का दृश्य है, और कुंड को के बाहर यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई थी। इसके बाद अब आगे चलेंगे। चलने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कक्ष हमें देखने को मिलते हैं। इस जगह पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कक्ष मिलेंगे हमें देखने को लिए, जो आओ आज पूरी खंडर अवस्था में तब्दील हो गया है। अब हमें वह एक बड़ा कुआं देखने को मिलता है, बहुत विशाल कुआं। मैंने बताया था ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं बना हुआ है जिसकी गहराई कम से कम 500 फीट होगी। छोटा मोटा कुआं नहीं, अगर इस पर पत्थर फेंकेंगे तो पता नहीं, उसकी आवाज़ ही नहीं आती, आखिर वो कहाँ जाता है क्या पता, पाताल लोक में मिलता है। इस कुंड के यहाँ पर एक खजाने का भी जिक्र होता है कि इस कुंड के नीचे खजाना रखा हुआ, इतना खजाना कि बहुत सारा खजाना, ऐसा बताया गया है। राजा ज्वाला सिंह का खजाना आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ पर लोगों द्वारा। जैसे हम आगे को बढ़ेंगे तो आगे देख सकते हैं दीवालों को यहाँ पर सब कक्ष बने थे, और कक्ष ही ढेर बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आना यानी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर जैसे ही हम विजिट करते हैं तो एकदम मधुमक्खियों के हमें छत्ते देखने को मिलते हैं। एक बार कैमरामैन यहाँ से आना और यहाँ पर दिखाना आखिर हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है।
देख सकते हैं इस कुंड को, किस प्रकार की ये कुंड देखने को मिलती है। हमें देखने को मिलती है उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ थी, यहाँ से लगभग उतरा करते थे। उतरने के बाद ये नीचे की ओर जितना गहरा देखेंगे उतना ही हमें गहरा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ मधुमक्खियों के बहुत सारे छत्ते हमें देखने को मिलते हैं। एकदम मधुमक्खी है यहाँ पर। यहाँ आने के बाद वो रास्ता है जो कुंड की ओर नीचे की ओर जाता है। आज ये पूरी तरीके से यहाँ के जो पुजारी लोग हैं ना बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई पास झांक भी ना सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत डर है। क्या पता वो कहाँ वो रास्ता जाती है, किस जगह पर, कितना नीचे खाली होगा, इसका कोई पुख्ता सबूत ना है। तो देख सकते हैं बगल में मैंने जो कुंड दिखाई, यही कुंड खजाने का स्रोत भी बताते हैं कि यहाँ पर खजाने का स्रोत इसी के रास्ते खजाना भी की ओर भी जाते होंगे लोग। दोस्त उस समय इस कुंड का बड़ा महत्व था और आज भी है। इतनी गहराई है कि आज तक किसी व्यक्ति ने इसकी नाप नहीं है, यानी इसका कोई नाप ही नहीं लिया। ऐसा बताया जाता है कि अगर इसमें पत्थर फेंकेंगे तो पता नहीं वो आवाज़ ही नहीं करेगा, पता नहीं वो कहाँ जाएगा पत्थर, इसका कोई पता नहीं। जब पुजारी लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी है, यहाँ पर अभी हम कोई एक्टिविटी नहीं यहाँ पर कर सकते और ना ही कोई पत्थर फेंक के। हालांकि उन्होंने हमें बताया तब हमने इसके बारे में जानकारी दी और इसको मैक्सिमम 500 से फुट से अधिक ही बताया जाता है इस ज़मीनी स्तर से, क्योंकि इसका ज़मीन का स्तर आप मेरे नीचे आप देख सकते हैं, जहाँ से वो यहाँ पहाड़ चालू होता है, यहाँ पर किस प्रकार का दृश्य यहाँ पर लगता है। और इतने नीचे जब खुदेगा, आप खुद सोचिए कि वो वैसे उस समय कैसे इसकी खुदाई की गई होगी इस कुएं की। ये बहुत अद्भुत कर देता है यहाँ का दृश्य, मैं तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। और एक बार इस किले की झलक यहाँ से देखिए दोस्त, किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। बहुत विशाल किला बना हुआ है और बहुत ही अद्भुत दृश्य लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो किले के जो बड़े बड़े पत्थर है कैसे ढह गए हैं नीचे की ओर, क्योंकि एक बार कैमरामैन यहाँ पर दिखाना, ऐसे लगता है किसी ने तोपों से यहाँ पर वार किया और तोपें यहाँ घली और इस किले की दीवारें नीचे गिर गईं। कुछ ऐसा दृश्य यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हमने कुआं आपको दिखा चुके इस ज्वाला सिंह के किले का। दोस्त देखिए यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं, आने के बाद अभी हम बहुत ऊंचाई पे हैं और यहाँ से रतनगढ़ माता का मंदिर हमें यहाँ से दिखाई पड़ता है। एक बार कैमरामैन जूम करके दिखा देना, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। यहाँ से अगर डायरेक्ट जाएंगे, अगर घेर के जाएंगे तो 6-7 किलोमीटर से अधिक होगा। उस जगह पर आप देख सकते हो वो रतनगढ़ देवी माँ का मंदिर है और यही वो जगह है दोस्त। इसी जगह पर मैंने आपको बताया ना, जो आप मैदान देख रहे हैं खुला एकदम चारों तरफ से ऐसे इन्हीं पहाड़ियों के बाद इसी जगह से महोबा की सेना आई थी। आने के बाद इसी जगह पे युद्ध हुआ था, इसी जगह पे वो पत्थर बने थे सैनिक जब यहाँ पर चढ़ रहे थे, इस किले पर चढ़ाई कर रहे थे। दोस्त इस किले की अलग ही दास्तान है। इस पथरीगढ़ का किला यानी ज्वाला सिंह का किला बहुत विशाल किला हमें देखने को मिलता है। दोस्त अब हम और आगे को बढ़ेंगे, आखिर कचहरी की तरफ हम जाएंगे। आखिर कचहरी कहाँ है, वो किस जगह पर यातना और ताड़ना दिया करते थे, राजा सजा सुनाया करते थे, इसमें सारी सुख सुविधाएं थी इस किले के अंदर। देखना दोस्त यहाँ पर एक बार आप गौर करेंगे, ऐसे लगता है किसी तोप का गोला घला है। यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पूरे का पूरी दीवार कैसे ढह गई है। यहाँ बिल्कुल ऐसा तो नहीं कह सकते, मगर इतना जरूर कह रहा है कि इतने तोप का गोला ही यहाँ पर घला होगा। यहाँ पर ये उस तरफ भी आप दीवार देख सकते हैं किस प्रकार की हो, और इस तरफ जब यहाँ पर घली होगी तो पूरी की पूरी दीवार छिन्न भिन्न हो गई और छिन्न भिन्न होकर इसके नीचे आप देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर हमें देखने को मिलते हैं नीचे किस प्रकार से, क्योंकि कोई चढ़ाई तो कर ही नहीं इस पे सकते थे, कोई ऑप्शन ही नहीं था। और एकदम खड़ा पहाड़ है, एकदम बिल्कुल सीधा, यानी आप देख सकते हैं एकदम सीधा पहाड़। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो अब हमें यहाँ से कचहरी दिखने लगी है। यह हमें 12 द्वारी की तरह इसका दृश्य हमें देखने को मिलता है। खास तौर पर यहाँ पर देखेंगे कि जो लोगों द्वारा देख सकते हैं ये पत्थर रखे गए हैं, कितने मंजिल किसे घर बनाना है यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार दिखाना कैमरामैन किस प्रकार से लोग यहाँ पर रख जाते हैं पत्थर के ऊपर पत्थर। दोस्तों अब हम धीरे धीरे हम किले के कोने पर आ चुके हैं और बहुत लंबा सफ़र तय किया। आप देख सकते हैं इस जंगल में है ऊपर इस किले के इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। और आज तो ये दिख रहा है हमें कुछ साफ साफ यहाँ पर। जब आप बरसात के टाइम पर आएंगे ना तो आपको यहाँ पर
सिर्फ हरियाली ही देखने को मिलेगी, एकदम जंगल सा एकदम देखने को मिलेगा और पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी। आज तो कुछ यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है, थोड़ी साफ सा हो गया है जंगल। इसके बाद जैसे हम अंदर एंट्री करेंगे तो हम कचहरी में जाने वाले हैं, जहाँ पर पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह बैठक लगाया करते थे, यहाँ पर आया करते थे और इस जगह पर यहाँ पर उनकी सभा लगा करती थी। इस जगह पर खास जगह है और उनके पास कुछ शक्तियाँ थीं अलग प्रकार से जो देवी द्वारा दी गई थी। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, आने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ दरवाज़ा था और यहाँ की दीवारें थी वो पूरी टूट चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर कक्ष मिलते थे, पहले कक्ष होगा। आप यहाँ पर खुद देखिए पूरी की पूरी दीवारें ढह गई हैं नीचे की ओर किस प्रकार से। यहाँ आने के बाद जैसे ही हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, करने के यहाँ देखेंगे किस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। एकदम बरामदे और एक छोटे छोटे देख सकते हैं दरवाजे यहाँ पर बनाए गए सुंदर दिखने के लिए। इस जगह पर कचहरी लगाया करते थे राजा महाराजा लोग। ऐसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो एकदम ये कचहरी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। पर राजा का सिंहासन बना था। आप देखिए यहाँ जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर वो सीढ़ियाँ थीं, इस सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाया करते थे राजा और इस जगह पर उनका सिंहासन बताया जाता है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो बताते हैं कि इस जगह पर इस जगह पर राजा का सिंहासन था। यहाँ पर राजा बैठक लगाया करते थे और कुछ मंत्रियों को भी यहाँ पर कुर्सियाँ होंगी, नहीं होंगी तो बढ़ना नीचे होंगी और यहाँ पर चारों तरफ से कालीन बिछाई जाती थी जो नीचे बिछाने वाले हैं और यहाँ पर सब बैठकर सभा लगाया करते थे। एक तरफ से इनका अलग ही सिस्टम था सभा लगाने का। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच का बीच और यहाँ से वो चढ़ा उतरा करते थे। यहाँ से पूरी की पूरी कचहरी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे ही हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर भी बैठक लगाया करते थे राजा महाराजा लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी वहाँ बैठक लगाया करते थे तो कभी इधर। और यहाँ इन कक्षों को देखिए किस प्रकार से बनाए हैं, ऐसा यहाँ आप देखेंगे। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद फिर हमें कक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कक्ष था और इस जगह पर उनका सिंहासन रहता था। सिंहासन के बाद जो अगल बगल पे दो कक्ष बनाए हैं, एक किस लिए बनाए गए हो, क्योंकि कुछ दरबारों में रानियां भी बैठक लगाया करती थी, मतलब बगल में बैठा करती थी, देखा करती थी और यहाँ पर पर्दे लगा रहा करते थे खास तौर पर इस जगह पर। और पर्दा पतला पर्दा लगा रहा करता था और बाहर तो सब लोग इनके सैनिक वगैरह और जो भी इनके थे प्रजा थे वो आगे बैठक लगाया करती होंगी, या तो ऊपर से चबूतरे से बैठक लगाया करते होंगे या कभी यहाँ से अलग अलग। और एक खास तौर पर रानियों के लिए स्पेशल थे। इस जगह पर महाराजा लोग बैठा करते थे, महाराज इसी जगह पर जो यहाँ के शासक थे, देख सकते हैं ज्वाला सिंह। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। टूट चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे, आगे से पहले मैं आपको कुछ सीक्रेट कक्ष दिखा दूँ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऊपर भी देख सकते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो इस तरफ भी एक कक्ष बना है जो आज खंडर अवस्था में तब्दील हो गया है। यहाँ पर देखिए कम से कम 900 बरस पुराना यह किला किस अवस्था में आज हमें देखने को मिलता है। इस तरफ देखेंगे तो कितनी जंगल सा देख सकते लग गया है और झाड़ियाँ पेड़ पौधे वगैरह ही दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा इस किले में। कुछ साल बाद यह भी ढह जाएगा अगर मरम्मत अगर नहीं हुई तो। इस जगह पर यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो एक ये महल की तरह इसे बनाया है, बहुत सुंदर बनाई है कचहरी। आप एक बार और कैमरामैन देखना, कचहरी ऐसे ही बनती है उसी प्रकार से देखना बनाना। मेहराम, दरवाजे के बाद दरवाजे, दरवाजे के बाद दरवाजे, कुछ इस प्रकार की कलाकृति यहाँ पर की गई है। और सभी लोग यहाँ पर बैठक लगाया करते थे, राजा महाराजा प्रजा लोग यहीं पर आया करते थे। और कुछ इस प्रकार आप सोचिए कि उस जमाने में कैसा होगा एक किला, आज जब हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इस कक्ष को देखेंगे, ऊपर मेहरामों को देखेंगे। कक्ष की जो छत थी वो कैसे ढह गई है, छत के ऊपर भी कुछ बना था देख सकते हैं, फिर भी क्या पता ऊपर भी कक्ष हो, कैसे ये सब मलबा बनता जा रहा है। और इस जगह आते हैं तो यहाँ पर भी हमें दृश्य देखने को मिलेगा। एक बार कैमरामैन ने यहाँ पर और इस कक्ष को दरअसल दिखा देना किस प्रकार से ऊपर कितना सारा मलमा आ चुका है। एक 6-7 फुट तक मलमा आ चुका है नीचे से ज़्यादा ही, तो क्या पता ऊपर 1 और 2 मंजिल और भी बना हो सकता है यह किला, यहाँ पर शायद आपको देखने को मिले। तो इस किले की अलग खासियत है और इस किले का अलग ही जलवा है। यानी इस पथरीगढ़ को अनेक राज्यों में जाना जाता था। वो यहाँ के राजा भी बहुत चालाक थे, ज्वाला सिंह। मैं पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह, ज्वाला सिंह ऐसी कुछ कहा करते थे और एकदम कहते हैं भक्ति में भी लीन रहा करते थे। इस प्रकार इनकी कुछ अलग ही कहानी है ज्वाला सिंह की।